जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू चार चार सवाल को कैसे बनाएं। और ये भी मैथ का बहुत ही स्टैटिक्स का बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। आप एक वीडियोज के माध्यम से एक क्वेश्चन के माध्यम से सीख सकते हैं माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना और परिसर निकालना। आइए जरा देखते हैं इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सवाल पेश किया गया है। क्वेश्चन है 1 3 4 7 9 3 3 7 8। ये क्वेश्चन है और इसमें कहता है आपको माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य को इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं, क्या कहते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य बताइए। तो माध्य को आप कैसे बता सकते हैं? हम इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने लिखते हैं, जरा ध्यान देंगे। फॉर्मूला है क्या कि कुल संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। ये हम आपके सामने छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं। आप सभी बच्चे इसे जरा अच्छे से नोट करके रखेंगे, बिकॉज इस तरह का कभी भी क्वेश्चन देखे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी सवाल दे आप बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कोई भी फॉर्मूला कोई भी सवाल दे आप बना सकते हैं। तो कहेंगे सर इस टोटल का जोड़िएगा, तो टोटल को जोड़ने पर आपको आएगा 45। और इसमें संख्या कितने हैं आप इसको काउंट कीजिएगा, तो संख्या आपको 9। अगर इसको काटिएगा 9 से 5 टाइम ये कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का माध्य क्या निकल जाएगा? 5। तो हम जान गए कि माध्य किस तरह से निकालेंगे। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। मैथ में थोड़ा सा फॉर्मूला आपको जरूरी होता है। अगर आप यह याद कर लेते हैं निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस टाइप के अगर सवाल रहे आपके सामने और माध्य निकालने को कहे तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। अब समझते हैं माध्यिका। माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी होता है और इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। इसको बनाने के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन देखिए तो आप उसे बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। किस क्रम में सजाएंगे? बढ़ते क्रम में। ध्यान दीजिएगा जरा। बढ़ते क्रम का समझने का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से इस तरह से, नीचे से इस तरह से, ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे तो ये हमारा बढ़ते क्रम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसे माध्यिका को लिखना चाहते हैं तो माध्यिका का क्या हो जाएगा? सबसे पहला स्टेप इसमें याद रखेंगे, इसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगर सम संख्या होता है तो सम संख्या होगा तो उसके जोड़ करके बीच वाले 2 को जोड़ के बट्टा में 2 कर देंगे। और विषम संख्या होता है तो उसको बीच वाले इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पे। अगर हम इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में तो बढ़ते क्रम में लिखवाइए जरा आप हमें। कहेंगे सर सबसे पहले 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 इसमें क्या है? 3 है। तो पहले हम 3 इसमें 3 लिख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं इसमें एक हमारे पास 4 है। उसके बाद देख सकते हैं 2 7 है। कितने 7 है? 2 7 है। फिर उसके बाद क्या है? एक 8 है और उसके बाद एक 9 है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बढ़ते क्रम हो गया। क्या हो गया? तो इसमें टोटल अगर अब देखते होइएगा तो इसमें 9 संख्या है। तो अगर हम कहेंगे 4 को इधर से हटाइए और 4 को इधर से हटाइए और ये जो बीच वाला बचता है, ये बीच वाला जो बचता है 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि माध्यिका यानी कि माध्यक की बात करें तो इस क्वेश्चन का माध्यिका या माध्यक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी मीडियन इस क्वेश्चन का 4 हो जाएगा। आपको इस तरह का सवाल देखे तो आप माध्यिका को यूं ही उड़ा सकते हैं। इस टाइप से कोई भी सवाल दे दे, सम संख्या में दे, विषम संख्या दे, वो मैटर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज्यादा बार आए। जो संख्या ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। जो संख्या क्या है? ज्यादा बार आए। तो आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ। तो आप देख सकते हैं क्लियर रूप से कि एक यहाँ पर 3 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब 3 आया है। जिसमें बहुलक कौन हो जाएगा आपका? बहुलक आपका 3 हो जाएगा आंसर। ये आपका सही आंसर हो गया। माध्य निकाल लिया आपने, माध्यिका निकाल लिया, फिर बहुलक भी निकाल लिए। अब समझते हैं परिसर। परिसर का एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, उसके माध्यम से परिसर कहीं भी पूछ दे। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। आपसे कहीं भी पूछ दे तो निश्चित रूप से आप यूं ही उड़ा सकते हैं इसे। जरा ध्यान दीजिएगा। परिसर का मतलब होता है बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। फॉर्मूला इसलिए हम कहते हैं थोड़ा याद रखने के लिए कि फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा आप उसे उड़ा सकते हैं। आप उसे क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। ठीक है। तो बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो कहेंगे सर इसमें बड़ा संख्या है क्या? इसमें जरा आप सभी बच्चे बड़ा संख्या को देखिए तो सबसे बड़ा संख्या आपको कौन दिख रहा है उसमें? अब बताइएगा सर इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है 9। और सबसे छोटी संख्या की बात कर ले तो कहेगा सर ये हमारा 1 जो दिख रहा है ये हमारा सबसे छोटी संख्या है। तो इसको घटाएंगे तो 9 में से कितना जाएगा? हो जाएगा 8। और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे और चाहते हैं इस तरह के वीडियोस देखना तो आप हमारे चैनल, पेज और इंस्टाग्राम या फेसबुक जहां भी, यूट्यूब जहां भी इस वीडियोस को देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस तरह के वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।